वीज़ा और पाकिस्तान दुनिया में हमारा मकाम और कुछ सच्ची बातें। वीज़े का नाम जब भी किसी बंदे के ज़हन के अंदर आता है, पाकिस्तान के अंदर उनकी आंखें चमक जाती हैं और अंदर ख्वाहिशों को जो समुंदर होता है वो एकदम बाहर आ जाता है और वो समझता है कि एकदम मुझे वीज़ा लग जाए तो वो दुनिया में जाके सब दुनिया बदल दूंगा, अपने घर के सारे हालात बदल दूंगा। इस तरह की बातें आप हर बंदे सुनते होंगे। कोई बंदा गरीब भी क्यों ना हो, कोई बंदा अमीर क्यों ना हो, जो बंदा गरीब भी होता है वो भी कहता है यार एक बार मैं बाहर का मुल्क मेरा वीज़ा लग जाए ना किस तरह, फिर वेखी जाके मैं थारा कोई बदल दांग गड्डी गड्डी लाऊंगा। इस तरह के मामला होते हैं। और जो अमीर बंदे होते हैं उनने भी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की बात कर रहे होते हैं, मेरा वीज़ा लग ही जाना है, बस मेरे डॉक्यूमेंट ठीक हो। लेकिन आजकल हालात बड़े खराब ने ना, साढ़े मसला है कि पता कौन नहीं होता वीज़ा लगना नहीं लगना। ये मैं आपके सामने थोड़ी तमीज़ बांधने का मकसद ये है कि इस तरह के मामला आप रोज़ सुनते होंगे अपने फैमिली के अंदर भी, दोस्तों के साथ भी। ओवरऑल ये एक किस्म की एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो चुकी हुई है कि वीज़े के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। जो यहाँ से पता चलता है कि ये वीज़े के जो मामले होते हैं, यहाँ से पता चलता है कि हम ऐसे कौम जो होता है, जो कौम है दुनिया में, हमारा मकाम क्या है। वैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू जो है, वीज़ा पाकिस्तान कितने मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकता है, इसके ऊपर मेरी अलग वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी थोड़ी सी याद दहानी के लिए तो आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान को जो वीज़ा फ्री जो कंट्री अलाउ है, जहाँ पाकिस्तानी जो है वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वो है 32 कंट्रीज़, यानी 32 मुल्क। उसमें सारे वो ऐसे मुल्क हैं जिनका कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, थके थके मुल्क नहीं होते, वो अफ्रीका वगैरह के। तो थोड़ा कंपैरिजन के लिए कि इंडिया के बंदे जा सकते हैं 60 कंट्री, यानी 60 मुल्कों में वीज़े के बगैर। और जो बांग्लादेश है वो 40 मुल्कों में जा सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था, 1971 में पाकिस्तान 200 तकसीम हो गया था, वो हमारे से ज़्यादा मुल्कों में जा सकते हैं। अफगानिस्तान के बंदे जा सकते हैं 30 मुल्कों में। और चाइना का जो बंदे जो हैं वो 80 कंट्री यानी 80 मुल्कों में जा सकते हैं। और ईरान के जा सकते हैं 44 यानी 44 कंट्रीज। इसमें सारे जितने मुल्क बताए हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, सिर्फ बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए मैंने उसको साथ ऐड किया। तो यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या है। और पाकिस्तान में हर रोज़ हम जब बात कर रहे होते हैं, कभी किसी का बाइकआउट कर रहे हैं, आज का आप देख सकते हैं रोज़ उठ कर KFC का बाइकआउट कर रहे हैं हमारे उलमा हज़रात, जो आकर वो जहाद का ऐलान कर रहे हैं, इस तरह सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को वैसे कितना मुश्किल नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है वो समझने के लिए। आप इसको देख सकते हैं, जिससे भी अपने घर के हालात चेक कर सकते हैं, अपनी हैसियत को रिश्तेदारों के अंदर, मुल्क के अंदर, और किसी भी ओवरऑल चेक कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि किसी कोई कभी पाकिस्तान में जो म्यार जो है किसी बंदे का, वो कितना अमीर है या उसकी कितनी हैसियत है, वो देखा जाता है। उसके बाद वो घर कितना वड्डा है, कितनी वड्डी गड्डी वो देखो लगी, कि क्या हिसाब किताब है। तो ये मामला सारे होते हैं। और एक गरीब बंदा बेचारा होता है, वो एक तरसा होता है, वो 2 टाइम की रोटी पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। ये मामले तो होते हैं। या जिस तरह फ़र्ज़ कर लें, आप कोई बच्चा जो एग्ज़ाम देने जाता है, तो जितने मार्क्स आते हैं उसके मुताबिक उसको आगे जिस कॉलेज में जाना होता है या जिस उसने शोबे में जाना है उसमें एडमिशन, उसके अंदर एडमिशन वगैरह मिलता है। इस तरह के और भी बड़े मामले तो होते हैं। या अक्सर इसको थोड़ा सा इसका मजाक का एलिमेंट भी शामिल कर दें कि आप देखते हैं कि अगर आपके किस गाँव में रहते हों या किसी शहर वगैरह में रहते हों, जो अमीर बंदा है जिसके बहन बेटे की शादी हो, तो किस किस को बुलाता है, वो कितने बंदे बुलाता है, और उसका आपका प्रोटोकॉल किस तरह होता है, किस तरह आपको रिसीव करता है, वहाँ से भी आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा होता है। यानी इसके बारे में मैं लंबी आपके सामने लिस्ट पेश कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपके सामने ये बातें लाना नहीं है। मकसद मेरा आपके सामने सिर्फ क्लियर कर ये बताना होता है कि हमारा दुनिया के अंदर जो मकाम है वो सिर्फ इतना सा ही कि हमें सिर्फ 32 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। उन मुल्कों में भी वो हमारा वीज़ा जो है किस तरह रिवोक कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको उसके थोड़ी सी लवाजमात हैं। तो यहाँ से ही पता चलता है कि हमारी दुनिया के अंदर हैसियत क्या, बातें हमारी जितनी आसमान पे पहुंची हैं, जितनी बड़ी 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 बातें कर लिया आगे, जो भी हमने आगे सोशल मीडिया की वजह से, पहले तो आया था सोशल मीडिया नहीं आया था, तो बाहर के लोगों को हमारे बारे में जो खबरें पहुंचती थी, वहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता था और जो प्रिंट मीडिया था उसके जरिए पहुंचती थी। तो जो मासिस जो है ज़्यादातर जो आम लोग थे, जिस तरह के आम जो लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जब गया था, तो अमेरिका वगैरह में भी गया, मैं हर जगह गया, तो वहाँ पे उनको पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। वो उनको ज़्यादा मालूमात सिर्फ इंडिया के बारे में होती थी। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से हुआ क्या कि जो एक आम बंदा भी है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ओवरऑल के दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उस सोशल मीडिया की वजह से एक आम बंदे को भी पता चलना शुरू हो गया कि दुनिया के इस मकाम में क्या हो रहा है, उस तरह के लोग किस किस्म के हैं, उनकी हैसियत क्या है। तो उसको सामने रखते हुए आज हम अपने आप से हमें सवाल करना पड़ेगा कि दुनिया की स्टेज के ऊपर, जहाँ सारी दुनिया के लोग वहाँ मौजूद हैं, हमारी अहमियत क्या और हमारी अहमियत ऐसी क्यों है। बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि हम जो जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, दुनिया की अगर जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, अगर उनकी रैंकिंग में खड़े हो जाएं, एक अपना रैंकिंग बना दी जाए, जितने अगर फर्ज कर लें कहते हैं एक वैसे ओवरऑल अराउंड 200 कंट्रीज हैं, उसकी रैंकिंग बना दी जाए, तो हमें पता चल जाएगा हमारी हैसियत क्या है। तो यही सबसे बड़ी बात समझने की है। और इसी चीज़ से हम नजरें चढ़ा रहे हैं और इसी चीज़ को हम अपने मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरह की हमने कौम तैयार कर दी है, जिस तरह के हम लीडर हमें लीड कर रहे हैं, जिस तरह के हमने सो कॉल जो उलमा कराम जो हर रोज़ आके कोई ना कोई फतवे दे रहे होते हैं,
जहाद के फतवे दे रहे होते हैं आके, उनका अपना रहन सहन का स्टाइल चेक कर सकते हैं आप जाके। और इसी चीज़ ने आज आज हम इस मुकाम पर पहुंचा दिया हुआ है, क्योंकि होता है कि ये इनके ये जो एलीट क्लास है, जो अपनी यहाँ पे भी जो जिस तरह उन्होंने अपने अपना लाइफ स्टाइल बना लिया है, वैसे आप वैसे जो जो फर्ज करें जो उलमा कराम है, वो अपने आप मिसाल दे रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी की, खुद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उसके अपोजिट है। इस तरह यही बात अगर अगर आप देखें हमारे सियासतदानों के ऊपर कि पाकिस्तान में सरमाया लाना चाहते हैं और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट के मुल्क से बाहर है। हमारे जो कहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, जो सीधी बात जो आर्मी वाले हैं, वो बैठ के जो इस वक्त जो जनरल हाफिज असद मनीर साहब हैं, वो आपको आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हमारी जमहूरियत में हमारा कहते हैं जो मामला था जमहूरियत वगैरह हमारा कोई तल्लुक नहीं, हमारा काम सिर्फ सरहदों में फर्ज करना। लेकिन रोज़ उनका सारा आकर वो लोगों से मिल रहे होते हैं, रोज़ तकरीरें कर रहे होते हैं, हर जगह सियासी स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं। ये बिल्कुल तजाद है ना हर लिहाज से। अदालतें भी चेक कर सकते हैं, अदालतों दुनिया में कि हमारा क्या मकाम है, हमारी जो 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 कहते हैं आप कह सकते हैं जर्नलिज्म है, जो सहाफ़ी वगैरह। मैंने ओवरऑल मैं चाहूँ तो भाई लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद अलग-अलग वीडियो मेरी ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है आपको रिफ्रेश करता जाऊँ साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमें बताती हैं कि हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं। हम आज पाकिस्तान के अंदर रोज़, जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़ जहाद का ऐलान हो रहा है, बाइकाट कर रहे हैं, मज़हब के नाम के ऊपर जो करते जा रहे हैं, बच्चों के साथ जो मस्जिदों के अंदर जो वगैरह होता है, उससे नजरें चलाई हुई हैं। बातें हम कहते हैं दुनिया पता कर लेंगे जाके। अब इसी चीज़ के अंदर आप चेक कर सकते हैं अपने हमसाया ममालिक के ऊपर। आपको अपने हमसाया ममालिक के अंदर ये पता चल जाएगा कि हमारी हैसियत क्या है, हम दुनिया में कि हमारा मकाम क्या है, जिसे कहते हैं हमारी औकात क्या है और हमारी बातें क्या हैं। यही हम ये होता है कि आपका पले ना टेला तो कभी मेला मेला, वो वाला साहब हो चुका होगा कि दुनिया हमारा कोई मकाम नहीं है। आजकल की दुनिया में अगर आपका मकाम पता करना है आपने कि आपका दुनिया में किस स्टेज पे क्या मकाम है, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है, आपकी क्या एंटिटी है, आप दुनिया में आपकी बात कितनी बात सुनी जा सकती है, उसका सिंपल हल है भाई। और भी कई भी हल हो सकते हैं कि आप कितना अमीर है क्या नहीं, उसका सिंपल हल है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है, कितने मुल्क में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है भाई, सीधी सी बात ये है। ये वाली जाके आप यूरोप को चेक कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, आप जापान चेक कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया चेक कर सकते हैं, उसके अंदर अमेरिका जो है, कनाडा, सारे मुल्क चेक कर सकते हैं। उन्होंने आपस में एक दूसरे को वीज़ा फ्री पॉलिसी दी हुई है, यानी वीज़े के बगैर जा सकते हैं। उनके शहरी जो है उनको ये सोचना भी नहीं पड़ता कहीं जाने के लिए कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी होती थी अमेरिकन कहता वो कहती थी मेरे साथ अमेरिका जाओ, मेरी दोस्त वगैरह थी, तो मैंने कहा था मुझे वीज़ा चाहिए, तो कहती वीज़ा का चीज़ होती है, ये क्या चीज़ है। तो उसका फिर मुझे बड़ी मुश्किल से वो समझाना पड़ा। एक एम्बेरसमेंट है ना ये चक्कर, ये कि आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि आपकी हैसियत क्या है। एक आप किसी फर्ज कर लें कि आप किसी बंदे से आपको मिलने का मौका मिलता है, वो जर्मन नेशनल है, वो यूके नेशनल है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, कैनेडियन है, जापानीज है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं ना। तो आप उनसे जब बात कर रहे होते हैं ना, तो वो अपनी जो प्राइड उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो कॉन्फिडेंस से मिलता है ना, उसको अपने पासपोर्ट की वैल्यू से मिलता है, उसके कंट्री की जो दुनिया में हैसियत है ना उससे मिलता है। और कंट्री की जो पासपोर्ट की वैल्यू जो होती है, जो वीज़ा फ्री पॉलिसी होती है, वो उस मुल्क के जो दुनिया में उस मुल्क का मकाम है ना उससे होता है। इस तरह जिस तरह हमारे माशरे में किसी इंसान के मकाम को देखा जाए तो देखना यही चाहिए ना कि उस मकाम का बंदे का अखलाक वगैरह क्या है। लेकिन वो तो मामला थोड़े साइड पे ही है। वो बंदा देखा जाता है कि बंदे के पल्ले की है, कहते हैं ना बंदे के पल्ले की, पल्ले जेब उसकी जॉब की हैसियत क्या है, वो किस कहते हैं शोबे में है या किस ओहदे पे काम कर रहा है, उसके हथियारात कितने हैं, पैसे कितने हैं, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, ये देखा जाता है ना। उसके मुताबिक फिर बात होती है। सिंपल सी बात है, जब अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता देखने जाते हैं आप क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या तो यही है कि हमने देखना कि दीनी कितना है गया, तो ये वो बातें बुतें करने वाली हैं। सीधी बात है, जो जेल के मामला पाकिस्तान में पेश आ रहे होते हैं ना, वो बात वो नहीं मैं बात आपके आगे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते हो अगले बंदे की हैसियत की है क्या है, तो वहाँ पर पता चलता है ना आपको। इसी तरह दुनिया के स्टेज पर पाकिस्तान के भाइयों ने यही हैसियत है, यही औकात है। हम अपनी औकात से बाहर होकर जो बड़े बड़े नारे लगाने की कोशिश करते हैं, उससे अपना नुकसान करते, दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता। ये वही बात होगी, एक बंदा जाकर बंदा आपको कहे मैं देखी मैं तेरा कर दूंगा या देखी जाके, अगर आप एक फर्ज करें आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, वो आपको ये कहे आगे कि जाएगा मैं काली जगह खरीद लांगा मैं तुम, तो वो आपको पता यार इसने क्या कर लेना। आपको रादर देन कि आप उसको जाके दो चार रोड़े मारे या उसको दो चार मारे जाके, को आपके घर के बाहर शोर कर रहा है आके आपको फिर तरस ही आएगा ना, या कोई गल नहीं, अपने दिल की भड़ास कटदा पिया कट लैंड दे, कोई मसला नहीं का, वो भी अच्छे हमसाए के तौर पर आप कहेंगे। नहीं तो यहाँ पाकिस्तान में चिपड़े मारना शुरू कर देते हैं। यही बात है बाहर के मुल्कों की। और जब पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं यहाँ बाइकाट हो रहा है, यहाँ पे आके हम जाके KFC भी हमले करते जा रहे हैं, चीज़ें करते हैं, वो हमारे पे हंसते हैं, तरस खाते हैं, कहते हैं कितनी बेवकूफ़ कौम है। कोई गल नहीं यार, इससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, कोई अपना ब्रांड तो उनका है कोई नहीं है। वही बांग्लादेश को आप चेक कर सकते हैं। तो ये मामला तो आपके सामने है। और चाइना जो है, चाइना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इस वजह लेके जा रहा है, उन्हें पता है ना,
उनके 80 कंट्रीज उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की स्टेज के ऊपर मैंने पहले कहा है, आपको आपकी हैसियत जो है आप पता चलती है, आपका वीज़ा का मसला क्या, आपको क्या मुकाम है। इसलिए अक्सर हमारे पाकिस्तानी को जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ की नेशनलिटी मिलती है, वहाँ जाके साथ ही हम हमारा अंदर का मुनाफा मुसलमान जाग पड़ता है, और तो उसके बाद हम फिर कितने खुश होते हैं, दहाड़े मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया, मेरा यूरोपियन है, मेरा अमेरिकन है, मेरा कनेडियन है, वहाँ कितना शौक से बता रहे होते हैं। या मैं कहीं से मिल चुका पाकिस्तान के अंदर, कितने अमीर लोग हैं, कहते हैं यार वैसे पैसा तो बहुत है लेकिन थे ना वही गल मामला तो वही है। एक मेरी तो ख्वाहिश है कि बाहर का पासपोर्ट मिल जाए, एक बड़ी बच्चों भी सैट हो जाए जाके जिंदगी च फेर सकून लगाए, इन्ने पैसे का की फायदा जितने कोई सिक्योरिटी कोई चक्कर नहीं है, कोई मामला कोई नहीं है, कोई जान माल की हिफाजत नहीं है, कोई मामला नहीं है कि मैं कोई चंगी चीज़ है, आलूदगी है अपनी जगह पे है, और जितना मर्जी अमीर हो जाए आप उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसी फजा के अंदर सांस लेना है ना, ये देखा जाए तो वो सांस लेना तो अलग बात है। आप अपने इजहार राय की आज़ादी जो है, जो घुटन पैदा माहौल पैदा कर दी कि अब लोगों को जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके, जिस तरह हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुझे अफसोस से करना पड़ेगा आके जी फतह में लिख दी गई या कश्मीर आज़ाद कराओ मैं बार बार कह चुका हूँ। तो ये चीज़ें भाई होती है, ये हमें कौम को ही बताने की ज़रूरत है कि हमारी दुनिया के मैं टके की हैसियत नहीं है हमारी है। मुझे सीधी बात करने की आदत है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सच लेकर आ सकूँ, मैं बातें घुमाने का मुझे कोई शौक नहीं होता। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5-5 घंटे आपके बात करता रहूँ, घुमाई जाऊँ, वो करता जाऊँ, इधर उधर करता जाऊँ, वो क्या फायदा, मेरा कोई यहाँ पे इस काम को नहीं बैठा हुआ ना। मेरा मकसद है आपके सामने आप सच्ची बात लेकर आ सको, ताकि उसी को सुन के आप अपने ये जान सकें कि हम आप क्या वजह है कि हम इस मुकाम पे खड़े हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसी फाउंडेशन को ऐसी बुनियाद रखें जिससे जो दरख्त होके जिसे छांव भी हो फल भी अच्छा मिले। तो उसकी एक ही हाल है कि हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वजह है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है ये है, हमें वीज़ा की इतने थोड़े मिले हुए हैं। उसकी सब सिंपल ही वजह कि हमने जो कहते हैं जो मजहबी इंतहासंदी पैदा कर ली हुई है, और जो एजुकेशन के मकाम के होते हैं, जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं, और जो इकोनॉमी के मामला आता है, बिजनेस के जो मामला आते हैं, उसके अंदर जिस मुल्क का जब वज़ीर-ए-आज़म है वो सारा खानदान में बैठा हुआ है, उनकी सारी इन्वेस्टमेंटें बाहर हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर हैं, और वो उनको दूसरों को कहते हैं यहाँ के इन्वेस्टमेंट करो आके। कितना बड़ा तजाद है। ये भी हो सकता है कि बाहर के मुल्क के लोग ऐसे कहते हो, जो जैसे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का है, जो और जो बाकी मुल्क जिनके वीज़े की जिनको कहते हैं 150 यानी 150 से 170 के वीज़े फ्री मिलते हैं जिनको, तो वो उनके वज़ीर-ए-आज़म जो है सदर जो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कैसा कर सके। तो इसी में सारी हर चीज़ का राज मौजूद है। जैसे हमारे उलमा कराम जो जिसमें पहले कहता बाग बाकी उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं जिनको काफिर कह रहे होते हैं, जाके चाइना नहीं जाते। तो ये भाई मैं फिर वही बातें घिसी पिटी आ जाती हैं। तो मेरा मकसद था आपके सामने लेकर आ सकूं कि हम आपकी हैसियत जो है ना भाई, आपकी टके की हैसियत नहीं है, यही हमारी हैसियत है। दुनिया हमारा ये मुकाम है, हमारे छोटे वाला मुकाम भी नहीं है। वो चीज़ बड़ी बढ़ के लगाओ जाके KFC में जाके बदतमीजी कर रहे होते हैं, जाके जो हमारे उलमा कराम जो सो कॉल जाहल मुनाफिक किस्म के आके फतवे दे रहे होते हैं। टके का मुकाम नहीं भाई है ना, आकर जो मर्जी कर लो, आपकी वैल्यू जो है यही है। 32 मुल्कों का वीज़ा फ्री है, वो भी अफ्रीकन कंट्री थोड़े बहुत है जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये वो आपकी हैसियत है, जो मर्जी करते जाओ, लोग आप तरसी खा सकते हैं। ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी औकात, और इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। बातें जितनी मर्जी आप करते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा मकसद आपको बताने का। भाई ये अभी भी वक्त है, इसको जान लें। ये सच यही है। अगर मैं झूठ करता हूँ ये बताएं आके, मैं माफ़ी मांगूंगा, ना सिर्फ माफ़ी मांगूंगा बल्कि मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। मुझे एक ही बात में झूठ कर, अगर मुझे कोई झूठ बोलने की ना मुझे कोई शोला बयानी का शौक है, ना मुझे कोई बातें बढ़ा चढ़ा के करने का शौक है ताकि मुझे फ्री व्यू आते रहे। ऐसा बात नहीं है। ये इसलिए मेरी कोशिश है कि आपके सामने सच लेकर आ सकूँ। इसी चीज़ को जानने की कोशिश करें। जब तक हम अपनी अक़लीतों से अच्छा सलूक नहीं करेंगे, लोगों को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, कि इंसानियत का मैसेज नहीं जाएगा। जो सलूक हम चाहते हैं ना कि हमारे जो हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, हमें ह्यूमन राइट मिलते हैं। अपने मुसलमान मालिक जो है वो तो हमें भाई ईरान जो जिस तरह ईरान ने इंडिया का वीज़ा फ्री दिया, हमें ईरान वाले नहीं जा रहा। हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, इंडिया का हमसाया मुल्क भी नहीं है, हमें वीज़ा फ्री भी नहीं दिया हुआ। बाकी जो इस्लामी मुल्क कितनी दफ़ा आप रहते हैं, अगर रह भी ले वहाँ जब कोई आपको कहते हैं नेशनलिटी मिलती, वीज़ा फ्री भी नहीं देते आपको। ये ही है भाई, आप वहाँ भी वीज़ा फ्री नहीं जा सकते। जैसे कहते हैं सारे मुसलमान भैन भरा आ गए हैं, एक जगह दर्द होगा सबको दर्द महसूस होगा। बुलशिट बातें मैं अब क्या करूँ, मेरा कैसे लंबी करता जाऊँगा, फिर आप बोर होते जाएंगे। वो मेरा मकसद नहीं है। बताने का मेरा मकसद तो यही है। ये कुछ चीज़ें तो फिक्स करनी पड़ेंगी जिसमें हमें कहते हैं अपने लोगों की जो ज़हनी नशोनुमा को ठीक करना पड़ेगा। उनके एजुकेशन के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, मुल्क के अंदर एक बेहतर कानून नाफिज करना, जो कानून के मामला उनको ठीक करने पड़ेंगे। जिसका जो काम है वही काम करे, और जो काम जो कर रहा है मेरिट के बुनियाद के ऊपर बंदों को लगाया जाए, ताकि फिर हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करेंगे तो फिर ही हमारे पास पर वैल्यू पर जाएगी। हमारी इज़्ज़त नफ्स, जो सेल्फ स्टीम कहते हैं, वो ऊपर जाएगी। हमारी भी कदर कीमत में इजाफा होगा बाकी मुल्कों के
मुकाबले में, फिर हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं, जो हम बात करेंगे, जो बायकॉट करेंगे, जो नारे लगाएँगे, फिर उसकी अहमियत भी होगी, उसकी हैसियत भी होगी। यहाँ एक दिन बायकॉट का जहाल का ऐलान करते हैं, अगले दिन पाकिस्तान जाके वो जो पीएसएल पाकिस्तान जो क्रिकेट की लीग जो है, उसकी सारी कहते हैं जो मामलात हो रहे होते हैं, जो कहते हैं जो जश्न मनाया जा रहा होता है, दादा कह सकते हैं ना, यही सब कुछ है ना। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपके सामने सच लेके आ सकूँ, और मेरी आप दरख्वास्त है इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, इस बात को चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।